हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th। कल अपन एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर दी थी। आज अपन बेटा क्वेश्चन नंबर 4 से, कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन किए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ रहे हैं बेटा। तो पहले मैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका फिगर बनाता हूँ, फिर उसके बाद क्या गिवन और कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये एल, ये एम, ये क्यू, ओके बेटा। तो ये हमें फिगर दे रखा है। अब इसमें क्या क्या है, क्या करना है वो बताता हूँ आपको। कहता है L एंड M आर टू पैरेलल लाइन। तो आपको जो L और M दिखाई दे रही है बेटा, वो दोनों आपस में कोई पैरेलल लाइंस है। कैसी लाइन है बेटा? पैरेलल। L और M ये दोनों आपस में पैरेलल लाइनें हैं। आगे बोला इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। तो ये जो दो लाइनें वो इंटरसेक्ट हो रही है, वो भी दो लाइनों से P और Q। और ध्यान देने वाली बात है कि P और Q भी पैरेलल है। तो ये आपको बात पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका L और M भी पैरेलल है और P और Q भी पैरेलल है। ये तो हो गया गिवन। शो क्या करके दिखाना है? शो करके दिखाना है आपको ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट्स होगा ट्रायंगल CDA। तो बेटा काम तो वही कल वाला है, हमने कॉन्ग्रेंट्स करना सीखा था। कॉन्ग्रेंट्स कैसे होता है? एटलीस्ट तीन चीजें, कम से कम तीन चीजें दोनों ट्रायंगल की सेम दिखा दो तो वो आपका कॉन्ग्रेंट्स हो जाता है। तो पहले ढूंढिए ABC है कहाँ। ABC मिल गया बेटा। और CDA मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात हो रही है। तो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ओके। तो इनमें वही बात, तीन चीजें बताइए। तो एक तो ध्यान से देखो, तो AC इस ट्रायंगल में भी आता है, AC इसमें भी आता है, AC इसमें भी है, AC इसमें भी है। रीजन क्या दोगे? कॉमन साइड। कैसी साइड बेटा? कॉमन। अब एक ध्यान से देखने वाली बात है, आपने पहले 6th चैप्टर में किया था। ये दोनों पैरेलल लाइन है बेटा, L और M, और ये बीच में कोई थर्ड लाइन आ रही है। तो इस लाइन के इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल क्या इक्वल नहीं होगा बेटा? बिल्कुल इक्वल होगा। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो एक तो एंगल का मैं नाम दूं, और ठीक बेटा, ये दोनों भी पैरेलल है और ध्यान से देखो तो ये भी पैरेलल है। इन दोनों को ना लो, क्योंकि इसमें लेते हैं तो ये एंगल भी बच जाता है। इसमें छोटी सी कमी रह रही थी बेटा। अगर अपन L और M को पैरेलल मान के करते हैं, ये बीच में लाइन आ रही है, तो ये तो यहां तक और यहां तक सारा एंगल इक्वल होना चाहिए था। जबकि ट्रायंगल में तो बात इस एंगल की और इस एंगल की तो है ही नहीं। तो आप बात करो P और Q की। P और Q पैरेलल है बेटा। ये बीच में कोई थर्ड लाइन आ रही है, तो ये इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल इक्वल होगा। ओके बेटा। तो इस एंगल को क्या अपन नाम दे? BAC एंगल इक्वल होगा ये ACD एंगल के। अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। इसी तरह ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल होगा, सेम ही तो बात हो रही है। ये समझ गए होंगे आप। तो इस एंगल का नाम देते हैं अपन ACB, और इसका क्या नाम दे? DAC। तो सेम रीजन होगा, अल्टरनेट एंगल ये है। तो एक साइड आ रही है, दो एंगल आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल ट्रायंगल आपकी कौन कौन सी बेटा? ABC कॉन्ग्रेंट्स होगी ट्रायंगल CDA के। ओके बेटा। तो ये लो
क्वेश्चन नंबर 4 में इतनी बात पूछी थी, शायद कोई और तो बात नहीं पूछी गई है। तो लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया समझ आया है। आगे अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, पहले अब उसका फिगर बनाते हैं। फिगर बनाया हो फिर स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ना तो फिगर और समझ आ जाता है। पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कम क्लियर होता है, तो हमेशा पहले फिगर बनाया करो और फिर कॉपी में बेटा ये वर्क करते समय आपको फिगर बनाना है। तो ये फिगर बनाना जरूरी है बेटा, तो इसलिए फिगर पहले बनाओ फिर क्वेश्चन को करो, क्योंकि फिगर को ही समझ के ही क्वेश्चन होता है। आप अगर सीधा ही क्वेश्चन कर देंगे तो वो बात नहीं बन पाएगी। तो डायरेक्ट फिगर बनाते हैं तो हमें समझ तो नहीं आता इतना फिगर, पर जब वापस इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं तब ये चीज समझ आनी स्टार्ट होती है। कहता है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। देखो क्या बोला कि जो लाइन L है वो क्या है, एंगल A एंड B, एंगल A और B का बाइसेक्टर है। मतलब इसने क्या किया, नहीं, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी, अच्छा ऐसा बोला है कि जो लाइन L है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और B इज एनी पॉइंट ऑन L, B कोई L के ऊपर कोई ऐसे पॉइंट है, ये बताया गया। मैं ऐसे समझ रहा था कि A और B दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो A और B दोनों नहीं कर रहा, A ही ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ऐसा बोला। B तो कोई पॉइंट है। BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A। तो जो BP और BQ है वो परपेंडिकुलर है A लाइन के ऊपर, आपको ये बात पता है, शो करके दिखाना है। तो देखो क्या शो करना है हमें। पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट्स होगा ट्रायंगल AQB के, एक तो ये शो करना है। दूसरा है BP इज इक्वल टू BQ और B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म ऑफ A। तो जो B है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। चलो बेटा ये भी हो जाएगा, ये तो हो ही जाना है, क्योंकि जब आप कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करेंगे तो ये चीज भी क्लियर हो जाएगी हमारी। तो सबसे पहले आप आते हैं, ढूंढिए पहले है ये कहां, सॉल्यूशन APB मतलब इस ट्रायंगल की बात हो रही है। AQB, ये इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करो, तो वही एटलीस्ट तीन चीजें इक्वल कर दो। तो एक तो देखो AB जो है वो दोनों में कॉमन है, AB जो है वो कॉमन साइड है। इसी तरह एंगल इधर से A और इधर से दोनों में इक्वल है, ये तो गिवन है। तो एंगल BAP इक्वल है एंगल BAQ के, ये गिवन है। और एक ये एंगल 90 और ये भी 90 है, तो इक्वल तो अपने आप हो गया। तो एंगल APB इक्वल है एंगल AQB, राइट एंगल, दोनों के दोनों राइट एंगल है। तो तीन चीजें होगी बेटा। तो अकॉर्डिंग टू कौन सी सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी होगी बेटा, दो एंगल है और एक साइड है, एंगल साइड एंगल। तो ट्रायंगल आपकी ABP कॉन्ग्रुएंट्स होगी ट्रायंगल ABQ के। ओके बेटा, दोनों कॉन्ग्रुएंट्स होगी। अब इसके बाद क्या रह गया, BP और BQ इक्वल करना। ढूंढिए, BP ये रहा, BQ ये रहा, दोनों इक्वल प्रूव करना चाहते हो। तो आप बताओ क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स नहीं है क्या? कॉन्ग्रुएंट्स है तो इसकी हर एक साइड एक दूसरी साइड की इक्वल होगा। तो BP किसके इक्वल होगा, BQ के। BP इज इक्वल टू BQ। रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि ट्रायंगल
ABP कॉन्ग्रेंट्स है ट्रायंगल AB क्या होगी। तो ये आपका रीजन हो गया। एक बात और बोली थी जो अपन ने पहले जिक्र किया था, और B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A। जहां एंगल A बन रहा है, एंगल A से जो लाइन पे B आ रहा है, वहां B इधर से और इधर से इक्वल है। तो अभी तो अपन ने प्रूव किया कि ये और ये जो है वो बराबर है। तो इसका मतलब जितनी दूरी ये है उतनी ये है, तो ये बिल्कुल बीच में ही पड़ा ना कि यहां से ये और ये इक्वी डिस्टेंस है। तो यही हमें शो करके दिखाना था। ये सीधा लिख देना 10 वी कैन आल्सो से दैट क्या लिख दोगे, आल्सो क्या लिख दोगे, B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ओके बेटा, जो B है वो यहां से इक्वल है। ओके, तो ये और ये इक्वल हो गया बेटा। अभी अपन ने शो किया था ये और ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये B से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस है, बराबर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ध्यान से इसको देखो। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर बनाता हूं। सही दिखाई दे रहा है बेटा? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं बेटा। फिगर ध्यान से देखते हैं क्या करना है। ये हमें फिगर दे रखा है, अब इसको समझते हैं बेटा ये क्या है। इसने बोला है कि मैं आपको गिवन करता हूं, सबसे पहले गिवन से स्टार्ट किया है कि AC इक्वल टू AE है, ये हमें पता चल गया था। AC ये रहा, AE ये रहा, ये दोनों इक्वल है, ठीक है बेटा। और AB AD की इक्वल है, ये भी हमें पता है, ये AB रहा, ये AD रहा, इक्वल है। एंड BAD, जो एंगल BAD है वो इक्वल होगा एंगल EAC के। BAD मतलब ये इतना एंगल, ये चीज नहीं काउंट इसमें। EAC इतना है, मतलब ये बीच में ये छोड़ा गया है दोनों साइड ही, इसमें इतना था, इसमें इतना है। अब शो करके दिखाना है, क्या शो है देखो। BC इज इक्वल टू DE, ये शो करके दिखाना है। तो अपन ने अभी तक जो भी 3-4 सम किए हैं उसमें एक चीज पता चल गई हमें कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ये चीज इक्वल हो जाती है। जैसे अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे BC और DE को, BC और DE पहले ढूंढ लो कहां है, ये BC रहा, ये DE रहा, ये हमें इक्वल प्रूव करना है। ओके, तो देखो बेटा कैसे हम इसको इक्वल प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आप आते हैं BC, तो ये ट्रायंगल हो गई ABC, और DE ये है, तो हमें ट्रायंगल में आना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। ओके बेटा, ABC और ADE इन ट्रायंगल में आ जाते हैं। अब इस ट्रायंगल में ये साइड आ गई, इस ट्रायंगल में ये साइड आ गई, दोनों इक्वल। देखो AB तो आ रही है ABC में और AD आ रहा है ADE में, तो ये इक्वल है, गिवन है ये तो। AB इज इक्वल टू AD, कोई ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है क्योंकि गिवन है। ये कैसे आया ये तो खुद ही बता रखा है। इसी तरह जो AC है वो आ रहा है इस ट्रायंगल में, और जो AE है वो इसमें आ रहा है।
तो AC इज इक्वल टू AE, ये भी तो गिवन है, तो दो चीज तो अपने आप ही हो गई। अब रही बात तीसरी, ये इतना एंगल BAD ये इक्वल है किसके, EAC के, पर पंगा ये है कि हमें प्रूव करना है ABC सारा, तो ये इतना एंगल तो छूट ही गया, और इसी तरह ADE में भी इतना एंगल छूट गया। तो देखते हैं कैसे प्रूव करें। एंगल BA, ये यहां दे रखा था, BAD इक्वल है EAC, ये भी गिवन है, पर इससे काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, BAD इतना ही एंगल है और हमारी ट्रायंगल यहां तक है, तो ये एंगल तो छूट ही गया। इसी तरह EAC ये इतना ही एंगल है और हमारी ट्रायंगल है EAD, ये सारी है यहां तक। तो अब ऐसे करते हैं, BAD पड़ा है, इधर EAC पड़ा है, अगर मैं दोनों तरफ DAC प्लस कर दूं तो कोई गलत तो नहीं किया बेटा, इधर भी प्लस कर दिया, इधर भी प्लस कर दिया। जो चीज दोनों साइड अब प्लस करें तो वो तो गलत नहीं है कि दो इधर प्लस करे दो इधर प्लस करे, तो रूल तो सही है। अब देखो क्या बन गया, BAD तो इतना था और DAC इतना, तो ये एंगल और ये एंगल तो कुल मिला के सारा एंगल बन गया BAC। क्या बन गया, ये BAC। इसी तरह ये इतना एंगल तो पहले था ही, ये और जुड़ गया, तो इसको लिख सकता हूं मैं DAE। तो ये हमारा अब काम चला है, तो ये एंगल इक्वल आ गया, इक्वल एंगल। तो कौन सी सिमिलरिटी हुआ बेटा, दो साइड एक एंगल है, तो अकॉर्डिंग टू SAS, कौन सी सिमिलरिटी बेटा, SAS, ट्रायंगल आपकी कौन सी बेटा, ABC कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ADE के। तो अब आप बताओ, जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट्स है तो क्या दोनों का बेस इक्वल नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो देन तब जो बेस इसका BC और इसका DE आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ओके बेटा, समझ आ गया। तो ये लो क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो कि कंप्लीट हो गया है। आगे बेटा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 ऑलमोस्ट इसी तरह है जिस तरह आपने 6 किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूं। तो आज आप जो रिटर्न करने वाला वर्क है वो 7 तक करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है वो मैं आपको कल कराऊंगा, और साथ में इसमें 3 एग्जाम्पल है वो भी साथ में सोल्व हो जाएंगे। तो कल आप क्वेश्चन नंबर 8 और 3 एग्जाम्पल कर लेंगे, 4 क्वेश्चन वो हो जाएंगे। और आज आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तो मैंने करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आप अपने आप करोगे। तो रिटर्न वर्क आपको मिल गया है। अब आपकी रही बात रिवीजन वर्क की, तो कल आपने रिवीजन के अंदर 1.1 के एग्जाम्पल कर लिए थे, तो आज आप एग्जाम्पल करोगे 1.2 के, और कोई ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, 1 और 2 दो ही एग्जाम्पल है बेटा। तो रिवाइज करने वाला वर्क भी इतना नहीं है, एक्सरसाइज अब पहले खत्म कर चुके हैं, चैप्टर पहले खत्म कर चुके हैं, बस उस टाइम भूल गए थे एग्जाम्पल करना। तो आज आपको एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 एक्सरसाइज